नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो अमेरिका के बाजार के बारे में शेयर करूंगा अपडेट। दूसरी बात, अमेरिका का बाजार एक बार फिर से गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज बाजार की गिरावट थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स आज तेजी में दिख रहे हैं, वो शेयर करूंगा। FII का डाटा क्या कह रहा है ये आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स हैं जो कि खबरों में है और कल रिएक्शन देंगे, उनका डाटा भी शेयर करूंगा। एंड लास्ट थिंग जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे वो ये है कि कल एक्सपायरी है सितंबर मंथ की, तो सितंबर का महीना खत्म हो रहा है, परसों से नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो कल जो डाटा है, कल डाटा ड्रिवन काम होगा पूरा, तो वो डाटा शेयर करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के बाजार के बारे में। अगर यूएस मार्केट की बात की जाए, यूएस बाजार की बात की जाए, तो डाउ जोन्स लगभग 200 पॉइंट्स नीचे एक बार फिर से डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, आधे % से ज्यादा की गिरावट है। नेस्डैक इंडेक्स भी लगभग डेज लो पे 50 पॉइंट्स नीचे 0.4% नीचे ही दिख रहे हैं आपको, तो नेगेटिव है। S&P 500 में लगभग आधे % की गिरावट है, लेकिन रसेल 2000 % ऊपर है। बस यही इंटरेस्टिंग है, बाकी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है अमेरिका के बाजार में। अमेरिका का बाजार एक बार फिर गिर रहा है, और ये गिरावट क्यों हो रही है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ। मूडीज ने कहा है कि जो फेड बजट है उससे पहले अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, शटडाउन होता है, तो हम इन्हें डाउनग्रेड कर देंगे, और वो बाजार के लिए बहुत नेगेटिव होगा। बाजार के लिए नहीं, अमेरिका के लिए। और अमेरिका के लिए नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट्स आपके लिए टूटेंगी। अगर दुनिया भर के बाजार का अपडेट दूं तो फिटसी आधे % नीचे है, डेक्स में भी लगभग 1/4% की गिरावट है, कैक फ्लैट है। अगर एशिया पैसिफिक बात की जाए तो यहाँ हरियाली है। निकाई फ्लैट टू पॉजिटिव, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव, हैंगसेंग लगभग 1% ऊपर देखने को मिल रहा है आपको। अब आ जाते हैं FII के डाटा पे। FII का डाटा आप सभी के साथ शेयर करूं मैं आज का। तो FII लगभग 354 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं आज, और DII खरीद कर गए हैं 386 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। तो डाटा दोनों तरफ से छोटा है, इसको मैं ज्यादा कंसीडर नहीं करूंगा सीरियसली, और दोनों को ही अवॉइड करने की राय दूंगा। वहीं अगर नेगेटिव देखना चाहो तो कच्चा तेल दोबारा उबाल मारने लगा है, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव ट्रिगर होता है भारत के लिए हमेशा से, क्योंकि कच्चे तेल पे हमारी डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट 75% की है, और हमारा पूरा इन्फ्लेशन को 75% ऊपर नीचे कर सकता है कच्चा तेल अकेला, तो उसका बढ़ना हमारी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब कल के लिए लेवल्स कौन से ध्यान में रखने हैं उसको समझ लेते हैं, और लास्ट में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। लेवल्स की बात की जाए, 19,716 की क्लोजिंग आई है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने आज आप सभी के साथ एक 2:30 बजे वीडियो शेयर करी थी, जहां मैंने बोला था कि 19,700 पे हो, 30-40 पॉइंट और बढ़ जाए ऊपर, 19,760 के करीब अगर बाजार आ जाता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन बिट कर सकते हैं एक दिन के लिए केवल, जिसमें 19,800 का स्टॉप लॉस होगा। बट ऊपर बाजार आया नहीं तो आपकी पोजीशन बनी नहीं होगी। रीजन ये कि 19,800 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे दबा के कॉल राइटिंग हुई है। अगर लोग बाजार में नए आए हैं, कॉल राइटिंग का मतलब नहीं जानते हैं, तो सिंपल भाषा में बताना चाहता हूं, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग होती है उसको राइटिंग का नाम दिया जाता है। मान के नॉर्मली हम लोग खरीदते हैं कॉल या पुट, लेकिन अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग हो रही है, कॉल की किसी स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग हो रही है, दैट मींस कॉल राइटिंग हो रही है। और जिस जगह सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो जाए वो हर्डल बन जाता है बाजार में, और उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर बाजार में 50-100 पॉइंट्स की तेजी आने की उम्मीद बढ़ती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग रिस्क पे हैं और वो पोजीशन कट करते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आती है। सेम अपोजिट, अगर किसी लेवल पे पुट पे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है तो वो एक सपोर्ट बन जाएगा, और उसके नीचे निकला बाजार तो ये सारे सपोर्ट वाले लोग जो है रिस्क पे आएंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगी जब बाजार और गिरता है। अभी 19,800 एक ऐसा लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और नीचे सपोर्ट 19,500 का देखने को मिल रहा है। तो इस 150 पॉइंट 200 पॉइंट के दायरे में बाजार रहना चाहिए। ऊपर 19,820 के ऊपर टिकता है बाजार अगर 15 मिनट भी, तो फिर आपके लिए 850 से लेकर 870 तक का मूव बन सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है नीचे ही रहेगा बाजार, 19,650 से 750 के आसपास कहीं ना कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो काफी सारे स्टॉक्स के लिए कुछ बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं, जिनमें से अदानी एंटरप्राइज के लिए भी बड़ी खबर आई है, बट एक्चुअली में इस खबर का क्या मीनिंग है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट ने खबर ये है, कंपनी ने अनाउंस कर दिया एक और नया स्टोर कंपनी ने खोला है महाराष्ट्र में, भंडारा में। तो ये एक फ्रेश अपडेट है, जहां पे अब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स 336 हो चुके हैं। एनबीसीसी की खबर आ रही है, कंपनी टू सेल 14.75 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल बिल्डअप स्पेस इन न्यू दिल्ली फॉर
₹5,716 करोड़। तो ये खबर आ रही है। बारबेक्यू नेशन जिसको आज मैंने कवर किया था, यहाँ पे एक फ्रेश और अच्छी खबर आ रही है। कंपनी ने एंड रेड एप्पल किचन कंसल्टेंसी ने मिलकर एक एक्विजिशन करा है, मेजॉरिटी स्टेक इन ब्लू प्लैनेट फूड्स में। कंपनी एंड टॉस्कैनो विल जॉइंटली एक्वायर्ड 53.3% स्टेक इन सॉल्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ ब्लूप्रिंट इज ₹19,844 शेयर। तो ये एक खबर आते हुए दिख रही है आपके लिए। आगे बात करें तो एलएनटी की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। कंपनी ऑन बायबैक सेटलमेंट ऑफ बिड्स इन द स्टॉक एक्सचेंज विल टेक प्लेस on 28th September instead of 29th September. Return of accepted equity shares will be take place on 28th September. Payment of consideration of eligible shareholders will be take place on, जो भी चीजें परसों होने वाली थी वो कल हो जाएंगी, सिंपल। तो ये कुछ स्टॉक है जो खबरों में है। साथ ही साथ केपीआईटी टेक से भी खबर आ रही है। कंपनी से फर्दर इन्वेस्टमेंट €5 मिलियन इन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज GmbH। तो ये एक फ्रेश अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।